हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा प्रीवियस टॉपिक ही है जो हमने लास्ट क्लास स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो कवर किया वो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है केस नंबर 3। तो एग्जैक्टली केस नंबर 3 है क्या? तो जैसा मैंने बताया था कि ऐसे सच कोई केसेस अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, आप लोगों की बेनिफिट्स के लिए, आप लोगों को समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो, तो कुछ केसेस को डिज़ाइन किया हुआ है एज़ पर द सीबीएसई पैटर्न, या फिर जितने ऑथर्स अवेलेबल हैं हमारे पास बुक्स में। जैसे अकाउंट्स हमारे पास ऑथर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो हैं टी एस ग्रेवाल एंड डी के गोयल। ओके, तो हम लोग अभी जो क्वेश्चंस उठाने वाले हैं वो रैंडम क्वेश्चंस को यूज़ करेंगे, तो जहाँ जहाँ से उठा रखे हैं हम लोगों ने, एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 3 एग्जैक्टली है क्या। देखो, अब तक के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई एक नया पार्टनर एंट्री करेगा और वो जो न्यू पार्टनर एंटर करेगा उसका पर्टिकुलर शेयर एज पर केस नंबर 1 गिवन था, लेकिन कौन कितना देगा वो मुझे गिवन नहीं था। तो हमने क्या किया था, ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यूज किया और कैलकुलेट किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मूव टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या गिवन था आपको कि न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर अ पर्टिकुलर शेयर, बट कितना शेयर वो किससे लेगा ये टोटली आपको गिवन था। दैट मीन सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑलरेडी गिवन था, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं थी, है ना। तो हमने क्या किया था, पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला जो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, उसी को कन्वर्ट किया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बट आज जो हम केस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज केस नंबर 3। अभी केस नंबर 3 एग्जैक्टली क्या है, केस नंबर 3 में होगा क्या, न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर अ पर्टिकुलर शेयर, बट उस शेयर को में से कितना पोर्शन कौन सरेंडर करेगा। न्यू पार्टनर्स के लिए ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ पर्टिकुलर पार्ट सरेंडर करेंगे इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट केस में किया था, यहाँ पर भी आपके पास केस नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें भी कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपके पास सॉल्यूशन करना थोड़ा सा इन्फो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो आइडेंटिफिकेशन एग्जैक्टली इसमें क्या मिलेगा, इसमें देखो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, ऑफ हिज शेयर। ये कुछ वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया था क्या था, वहां था फ्रॉम, तो यहां पर क्या है, ऑफ हिज शेयर। तो ऐसा कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, या फिर आपको एक वर्ड मिल सकता है दैट इज सरेंडर्ड। सरेंडर मतलब पुराने वाले पार्टनर्स अपने वाले शेयर में से कुछ पार्ट सरेंडर करेंगे, जो कि होगा किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज देखो आपको ऑलरेडी जो बोर्ड पे दिख रही है वो लैंग्वेज क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर बाय द सरेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स। मतलब पुराने वाले पार्टनर्स कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन सरेंडर करेंगे किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। ओके, नाउ अभी थोड़ा बहुत समझ में कम आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आती है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, दैट इज ए एंड बी हमारे पास पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, दैट इज 5:3। अगेन सरेंडर्ड पार्ट जो ए का है वो हमें गिवन है, वो कितना है, 1/20 ऑफ हिज शेयर। क्या बताया था मैंने आपको, ये लैंग्वेज मिलेगी, मिल गया आपको, एक वर्ड मिला दैट इज ऑफ हिज शेयर। तो ये ऑफ हिज शेयर क्या है, बेसिकली क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए ने जो सेक्रीफाइस किया है वो कितना किया है, वो किया है 120। किसका 120, अपने शेयर का। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो जरा, क्या बोला उसने कि ए सरेंडर कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है, 1/20 किसका, ऑफ हिज शेयर। तो ये जो ऑफ हिज शेयर है दैट गोज टू इज शेयर। क्लियर, ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंड बी सरेंडर कितना कर रहा है, बी के लिए भी सेम लैंग्वेज है, दैट इज 1/20 ऑफ हिज शेयर। किसके लिए, सी के लिए। तो चलो इसको सॉल्यूशन में एक बार देखते हैं, और आगे की लैंग्वेज में क्या बोला क्वेश्चन ने कि आपको जस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें तो ऑलरेडी आता है, हमने देख लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन में कैसे प्रेजेंट करोगे अब आप। देखो भाई, सिंपल सॉल्यूशन रखना है बिल्कुल आपको। तो सॉल्यूशन नंबर 1 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का सेक्रीफाइस। तो ए का सेक्रीफाइस कितना आएगा, क्वेश्चन सेज 1/20 किसके शेयर का, ए के शेयर का। नाउ व्हाट्स एज शेयर, तो ए का शेयर एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, 5:3 शेयर है, तो 5/8 हमारा हो गया यहाँ पे ए का शेयर, विच कम्स 5/160। ओके, तो ये हो गया मेरा 5/160 ए का सेक्रीफाइस। नाउ ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग क्या,
बी का सेक्रीफाइस। तो बी के सेक्रीफाइस के लिए क्वेश्चन ने मुझे बताया है कितना, बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/24 ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर अगेन आ गया, दैट मीन्स 3 में 8। तो ये कितना आ जाएगा, 3 में 1। अच्छा, इसको एलसीएम लेके आप इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 एंड +3 आपका हो जाता है 192। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ा सा आगे जाना है। तो आगे जाएंगे, अब हम निकालते हैं सीधा ए का न्यू शेयर। तो ए का नया शेयर कितना आएगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जो पिछला पैटर्न हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्यूशन एक बार देखते हैं तो कैसे किया था। तो पिछली क्लास में हम लोग अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो जो आपको बताया था ना मैंने, आपको पैटर्न आपको सेम रखना है क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का। तो यहाँ भी हम लोग सेम रखने वाले हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोगों ने छोटा सा टेबल फॉर्म किया था, पार्टनर, उसके बाद ओल्ड शेयर क्या है उनका, देन इसमें से माइनस करवाया था मैंने आपको क्या, सेक्रीफाइसिंग शेयर। देखो ये सेम पैटर्न है जो हमने लास्ट क्लास फॉलो किया था लास्ट केस के अंदर। अगेन ए एंड बी अवर ओल्ड पार्टनर्स, इनका ओल्ड शेयर हो जाता है, ये हो गया 5/8 और ये हो गया 3/8। तो माइनस माइनस, अब सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना निकलेगा मेरा यहाँ पे, दैट इज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये मेरा हो जाता है 160 और ये मेरा हो जाता है 3/192। ठीक है। तो अब देखो छोटा सा एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ यहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा पहले ही सॉल्व कर लेते तो प्रॉब्लम हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता। तो क्या है हमारे पास, इसका एलसीएम लो एक बार। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना बनेगा मेरा, ये हो जाता है मेरा 160, बिकॉज 160 इज अ नंबर विच कम्स इन अ टेबल ऑफ 8। 8 से परफेक्ट डिविजिबल है आपका, इसीलिए मेरा एलसीएम 160 ही बनेगा। तो यहां से आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, 160 डिविजिबल बाय 8 एट अ 20। तो 25 जा 100 माइनस में 5, बिकॉज 60 60 सेम है तो ऊपर एलसीएम में भी वैल्यू सेम आएगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं 192। तो यहाँ पर 192 बिकॉज 192 एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 8 से, मतलब हम 24 आएगा आपका अगर आप कट करोगे तो 24 इंटू में 3, तो ये मेरे पास हो जाता है आपका 72। 24 इंटू 3 और ये आ जाएगा मेरा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 95 डिवाइड बाय में 160 एंड इट विल कम 69 बनेगा मेरा ये। तो 69 डिवाइड बाय में 192, तो ये मेरा हो जाता है 192। अब ऐसे ही जब C एक नया पार्टनर था तो C का नया शेयर क्या होगा, देखो C को कितना मिलेगा, क्वेश्चन ने ये गिवन नहीं था कि C एग्जैक्टली जब एंटर कर रहा है फॉर्म में तो कितने शेयर के लिए वो एंट्री करेगा, मुझे कहीं भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया वो किसके लिए किया, C के लिए तो किया है। सी के लिए क्या मतलब, इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं तो जो बचेगा मेरा वो सी को मिल जाएगा, दैट मीन्स 1/5/60 प्लस 3/192। तो ये मेरा हो गया टोटल जो सी को एग्जैक्टली में मेरे को शेयर रिसीव होगा, ये मेरा आ जाएगा वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो यूज कर लेते हैं। ओके ओके तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, बिकॉज इसको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसका और इसका, तो 160 एंड 192, देखो एलसीएम लोगे तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएंगे चीजें। एलसीएम कैसे लेना है, सिंपल, वही जैसे आप बिल्कुल बच्चों की तरह लैंग्वेज में लेते हैं, पहले वैसे ही लेना होता है एलसीएम आपको। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 20, 4 से एलसीएम लोगे आप, तो 4 से एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 5 आपका। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एलसीएम। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे विच विल कम 960। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो 960 मेरा एलसीएम आ जाता है। ओके, तो 960 मेरा एलसीएम जो आएगा वो आप यहां रिकॉर्ड करोगे, दैट इज 960। अब 960 को आपको आगे कैलकुलेट करना है, तो जो वैल्यू बनेगी एग्जैक्टली वो कितनी बनने वाली है, तो 960 आपको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय 160, तो ये मेरा आ रहा है 6 एग्जैक्टली में। तो ये ऊपर क्या लिखोगे आप, 6 से डिवाइड होगा आपका ये और ये 6 एंड 5 जा 30, देन प्लस उसके बाद 192 और एग्जैक्टली इसको 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 3 जा 15। तो ये मेरा सॉल्यूशन मेरा कितना बनता है, ये आ गया मेरा 45 डिवाइड बाय में 960। अब मैंने बताया था आपको, आपकी न्यू रेशियो तब तक कैलकुलेट नहीं होगी जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे आप, इसका डिनोमिनेटर सेम किस पे होगा, 95। 160 को अगर आप कट करो जैसे हमने कट किया था ऑलरेडी, तो ये मेरा आया था किस पे,
6 पे, तो इसको मैं 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है 960। इसको करेंगे हम 5 से, तो ये भी हो जाएगा नीचे 960। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो 95 इंटू में 6, ये मेरा आ जाएगा ऊपर वाला पार्ट, दैट इज 570। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में 69 इंटू में 5, ये हो जाएगा 37345 की वैल्यू। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है कि सर ये सारी चीजें इतने बड़े बड़ी रेशियोज आ रही है, एग्जाम में तो इतनी बड़ी रेशियो नहीं लिखेंगे हम लोग, तो एग्जाम में कैसे करोगे आप? तो न्यू रेशियो जो मेरी बनती है वो कितनी आती है, 570, 345 और ये 45। सर एक काम करते हैं, 45 से सर एक बार डिवाइड करके देखते हैं, तो 45 से तो मेरी कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है ना? तो क्या करेंगे, इसको और ज्यादा सिंपलीफाई, 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 से कट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, ये मेरा आता है पहला वाला पार्ट, और यू कैन से 114 दूसरा वाला पार्ट 34 डिवाइड बाय में 5, ये मेरा आता है 69 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी कितनी वैल्यूज आने वाली है, ये होगा 69, एंड द नेक्स्ट वन इज, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो गया 9, तो ये मेरी हो गई न्यू रेशियो। ओके, दैट्स इट। तो आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ज्यादा लंबा हो चुका है क्वेश्चन, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या निकालनी है आपको, टोटल सेक्रीफाइस निकालना है, ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ एंड बी का सेक्रीफाइस कितना हुआ, देन उसी सेक्रीफाइसिंग शेयर को, मैंने समझाया था आपको, सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करना होता है। सेक्रीफाइसिंग शेयर को उठाओ आप ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, न्यू शेयर आ जाएगा। देन आपको चीज ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, मेरा भी सेम नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, सेम फिगर से मल्टीप्लीकेशन यूज किया है, बिकॉज आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम वैल्यू बन जाएगी आपके सबके नीचे, तो 960 960 960, देन आप रेशियो मेंटेन कर सकते हो। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया मैंने, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, मेरी फाइनल रेशियो ये बन जाती है, दैट्स ऑल। अब अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं हम लोग क्वेश्चन में, हालांकि इसने पूछा नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा कि न्यू रेशियो निकालो, अगर क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्सो, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम एक ध्यान रखनी होती है कि इन दोनों को यूज करके मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकता हूं, बट यहां पर भी सेम काम, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनका एलसीएम लेके कॉमन नंबर तक ले जाएंगे, तो कॉमन नंबर कितना आ जाएगा 960, जैसा नीचे देख लिया था हम लोगों ने, तो 960 बनेगा, तो ये हो गया मेरा 30 और ये हो गया मेरा 15। ओके, तो यहां से मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ जाती है, 30:15, और यू कैन से 3:1, तो ये मेरी हो गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, कोई डाउट वगैरह होगा तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको कवर अप करने की। ओके, नाउ कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, इट सेज राजीव और संजीव दो पार्टनर्स हैं, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3:2। उसके बाद कहता है कि ये नए पार्टनर को एडमिट करते हैं जिसका नाम है विजय, और क्वेश्चन के हिसाब से जो राजीव है हमारा, वो सरेंडर करेगा कितना शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, किसके लिए, विजय के लिए, एंड वेयर एज जो हमारा संजीव है वो सेक्रीफाइस करेगा, सरेंडर करेगा, मतलब कितना, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 वो सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, किसके लिए करेगा, ये दोनों विजय के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में एक चीज देखो कि पिछले केसेस में आपको न्यू पार्टनर का इनकमिंग शेयर गिवन था, बट इस केस में क्या है, क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का इनकमिंग शेयर आपको गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम सरेंडर्ड शेयर निकाल लेते हैं एक बार। तो सॉल्यूशन नंबर 2 फॉर अवर टुडेज क्लास, तो कैलकुलेशन, पहला पार्ट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, राजीव का एंड संजीव, दो पार्टनर्स हमारे पास है दोनों का। तो राजीव के केस में क्वेश्चन क्या बोलता है मुझे कि राजीव कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 किसका, अपने शेयर का, तो अपना शेयर मतलब राजीव का शेयर एग्जैक्टली है कितना, 3/5, और ये सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, दैट मीन्स 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा मेरा 3/20 एंड ये आएगा 2/15। अच्छा देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है अगेन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज 60 एलसीएम आएगा मेरा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 60 बनाने के लिए क्या करना है मुझे, ये हो जाएगा 9/60 और ये हो जाएगा मेरा 8/60। तो अगर मुझे कोई एग्जामिनर पूछता है, लाइक क्वेश्चन में एग्जाम पूछता है, भाई इसमें मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दो,
तो इतना काम करने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन से कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अवर 9:8। तो ये मेरा क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग मेरा रेशियो निकल के जाता है बेसिकली। तो सेक्रीफाइसिंग देखो ये है शेयर, टोटल शेयर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग, और ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है मेरा, तो अब मैं लिख सकता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने पास सेकंड स्टेप जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, या फिर आप इसे बोल लो शेयर। ठीक है, पहले शेयर निकलेगा, फिर शेयर को हम यूज करके रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या क्या हमारे पास फिक्स फॉर्मेट था, ये है हमारे पास पार्टनर, देन उसके बाद ओल्ड शेयर माइनस आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर जो हम लोगों ने यूज किया था। नाउ अगेन सेम फॉर्मेट के हिसाब से राजीव एंड संजीव। ओल्ड शेयर क्या है हमारे पास, 3/5 एंड 2/5 माइनस माइनस 9/60 एंड 8/60। देखो डिनोमिनेटर ऊपर ही हमने सेम कर लिया, उसका बेनिफिट आपको यहां देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो सिंपल कैलकुलेशन मतलब मेरा क्या है, देखो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम ही आने वाला है, तो आपके लिए कैलकुलेट करना सिंपल हो जाता है, बिकॉज आपको एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 डिवाइड बाय 5 जो कि आएगा मेरा कितना, 12। तो फिर 12 इंटू में ये हो गया 36, 12 3 जा 36, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये अगेन ये हो जाएगा मेरा 12 2 जा 24 माइनस माइनस, तो ये हो गया 9 माइनस और ये हो गया 8 माइनस, तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास 27/60, और ये हो जाएगा मेरा 8 माइनस करेंगे हम लोग 16/60। एंड एक बात बताओ जरा, न्यू शेयर निकाल रहे हैं तो विजय कैसे भूल जाएंगे हम लोग, विजय भी तो नया पार्टनर बन जाएगा ना, तो विजय को शेयर कितना मिलेगा, क्वेश्चन में तो गिवन था नहीं मेरे को कि विजय इज कमिंग फॉर विच व्हाट शेयर। तो हम क्या करेंगे, जितना शेयर इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है ओल्ड पार्टनर्स ने, उतना ही किसके लिए किया है, विजय के लिए। तो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, इसको उठाएंगे और विजय के में हम लोग ऐड कर देंगे, बिकॉज इसका ओल्ड शेयर तो कुछ नहीं है अपने आप में, बट इन्हें मिला कितना कितना, राजीव ने दिया इतना और इसने दिया इतना, तो इसका मतलब इसका टोटल शेयर कितना हो गया नया वाला, दैट मीन्स 17/60। अब आप यहां से निकाल सकते हो न्यू रेशियो, बिकॉज देखो मैंने आपको बताया था दोनों निकालेंगे, पहले हमने क्या निकाला, न्यू शेयर निकाला, तो ये हो गए सबके न्यू शेयर, डिनोमिनेटर पहले से सेम है बिकॉज हमने ऊपर ही कैलकुलेशन कर ली थी। तो अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो 27, 16 एंड 17, तो ये मेरी हो गई न्यू रेशियो ऑफ न्यू फर्म आफ्टर मीटिंग विजय इन अ फर्म। क्लियर, तो ये दो केसेस हमने किए अभी, ये आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, जहां पे एक छोटा सा पार्ट है, इसमें क्या है, अब क्वेश्चन में देखते हैं इसमें एग्जैक्टली नया क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हरी और सलीम दो पार्टनर्स हैं आपके पास, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है जो कि कितना कितना है 5:3। ये लोग एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर जिसका नाम है क्या, जोएल, फॉर 1/8 शेयर विच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम हरी। मतलब क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई ये सारा का सारा शेयर वो किससे एक्वायर कर रहा है, केवल और केवल हरी से, मतलब सलीम का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। अब अगेन हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से हम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका और है हमारे पास, हम टाइम सेव कर सकते हैं। हम दोनों स्टेप्स को, जैसे इस क्वेश्चन हमने किया था, हमने क्या किया है, दो स्टेप्स को मर्ज किया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्टेप्स को मर्ज करने के बाद और ज्यादा टाइम हमारा सेव हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो आप इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 3, तो हम डायरेक्टली निकालेंगे यहां पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, या फिर आप उसे बोल लो रेशियो, बिकॉज अभी भी समझाया था हमने कि रेशियो निकालने के लिए आपको शेयर निकालना पड़ेगा, शेयर निकल गया तो रेशियो अपने आप निकल आएगी। तो देखते हैं कैसे निकलता है। देखो सीधा सीधा आप करेंगे क्या, पार्टनर ओल्ड शेयर जो भी था वो, देन उसके बाद बीच में एक टेबल और बना लेना आप जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट, और लास्ट में आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर। तो पार्टनर्स के नाम, पहला पार्टनर हरी, दूसरा पार्टनर सलीम, न्यू पार्टनर जो हमारे पास है ये कोई जॉयल नाम है, मतलब कोई फॉरेनर वगैरह होगा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ओल्ड पार्टनर्स की बात अगर हम करें तो क्या है 5/8 एंड ये हो गया 3/8, ही इज अ न्यू पार्टनर, हेंस इसका पार्टनर क्या हो गया, ओल्ड शेयर तो इसके पास होगा नहीं, दैट मीन 0।
नाउ न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर व्हाट शेयर 1/8, दैट मींस इसे कितना मिलेगा 1/8 इन अ न्यू फॉर्म। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, ये सेक्रीफाइस कौन करेगा, क्वेश्चन ने बोला कि भाई ये पूरा शेयर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल और केवल हरी। तो हरी अगर सेक्रीफाइस करेगा तो सारा का सारा शेयर कौन पे कर रहा है, हरी कर रहा है। तो हम हरी में से सारा पैसा माइनस कर देते हैं, ही इज अ पार्टनर जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सलीम का शेयर क्या हो गया सेक्रीफाइस में, बिल्कुल जीरो। इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस में 1 डिवाइड बाय में 8 विच इज 4 बाय में 8। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुराना वाला शेयर ही चलता रहेगा 3 बाय में 8 एंड ही इज अ न्यू पार्टनर, दैट मींस 1/8 इसका न्यू शेयर हो गया। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो न्यू रेशियो, दैट इज 4:3:1। तो लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर टुडेज क्लास, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते छोटा सा। तो ये आपका वही केस है जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे। तो क्या कह रहे हो सर, ये होमवर्क में कर सकते हैं हम लोग, चलो ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आपका होता है कमेंट्स में मेरे को बताइए, मैं उसको चेक करूंगा और आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट केस के साथ। आई होप आज की क्लास में आपको कोई डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उसे टैकल करूं और उसे डील करके आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय। ओके तो अभी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, तो आपकी बोर्ड की स्क्रीन पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, इट सेज राजीव और संजीव दो पार्टनर्स हैं, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3:2। उसके बाद कहता है कि ये नए पार्टनर को एडमिट करते हैं जिसका नाम है विजय, और क्वेश्चन के हिसाब से जो राजीव है हमारा वो सरेंडर करेगा कितना शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, किसके लिए, विजय के लिए। एंड वेयर एज जो हमारा संजीव है वो सेक्रीफाइस करेगा, सरेंडर करेगा, मतलब कितना, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 वो सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, किसके लिए करेगा, ये दोनों विजय के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में एक चीज देखो कि पिछले केसेस में आपको न्यू पार्टनर का इनकमिंग शेयर गिवन था, बट इस केस में क्या है, क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का इनकमिंग शेयर आपको गिवन नहीं है। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम सरेंडर्ड शेयर निकाल लेते हैं एक बार। तो सॉल्यूशन नंबर 2 फॉर अवर टुडेज क्लास। तो कैलकुलेशन, पहला पार्ट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, राजीव का एंड संजीव, दो पार्टनर्स हमारे पास है दोनों का। तो राजीव के केस में क्वेश्चन क्या बोलता है मुझे कि राजीव कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 किसका, अपने शेयर का। तो अपना शेयर मतलब राजीव का शेयर एग्जैक्टली है कितना, 3/5, और ये सरेंडर कर रहा है 1/3 अपने शेयर का, दैट मीन्स 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा मेरा 3/20 एंड ये आएगा 2/15। अच्छा देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है अगेन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, बिकॉज 60 एलसीएम आएगा मेरा। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 बनाने के लिए क्या करना है मुझे, ये हो जाएगा 9/60 और ये हो जाएगा मेरा 8/60। तो अगर मुझे कोई एग्जामिनर पूछता है, लाइक क्वेश्चन में एग्जाम पूछता है भाई इसमें मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दो, तो इतना काम करने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन से कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अवर 9:8। तो ये मेरा क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग मेरा रेशियो निकल के जाता है बेसिकली। तो सेक्रीफाइसिंग देखो ये है शेयर, टोटल शेयर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग, और ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है मेरा, तो अब मैं लिख सकता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने पास सेकंड स्टेप जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, या फिर आप इसे बोल लो शेयर। ठीक है, पहले शेयर निकलेगा फिर शेयर को हम यूज करके रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या क्या हमारे पास फिक्स फॉर्मेट था, ये है हमारे पास पार्टनर, देन उसके बाद ओल्ड शेयर माइनस आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर जो हम लोगों ने यूज किया था। नाउ अगेन सेम फॉर्मेट के हिसाब से राजीव एंड संजीव, ओल्ड शेयर क्या है हमारे पास 3/5 एंड 2/5 माइनस माइनस 9/60 एंड 8/60। देखो डिनोमिनेटर ऊपर ही हमने सेम कर लिया, उसका बेनिफिट आपको यहां देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी,
सिंपल हो जाएगी। तो सिंपल कैलकुलेशन मतलब मेरा क्या है, देखो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम ही आने वाला है, तो आपके लिए कैलकुलेट करना सिंपल हो जाता है, बिकॉज आपको एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 डिवाइड बाय में 5 जो कि आएगा मेरा कितना, 12। तो फिर 12 इंटू में ये हो गया 36, 12 3 जा 36, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये अगेन ये हो जाएगा मेरा 12 टू जा 24 माइनस माइनस, तो ये हो गया 9 माइनस और ये हो गया 8 माइनस, तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास 27 बाय में 60, और ये हो जाएगा मेरा 8 माइनस करेंगे हम लोग 16 बाय में 60। एंड एक बात बताओ जरा, न्यू शेयर निकाल रहे हैं तो विजय कैसे भूल जाएंगे हम लोग, विजय भी तो नया पार्टनर बन जाएगा ना, तो विजय को शेयर कितना मिलेगा, क्वेश्चन में तो गिवन था नहीं मेरे को कि विजय इज कमिंग फॉर विच व्हाट शेयर। तो हम क्या करेंगे, जितना शेयर इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है ओल्ड पार्टनर्स ने, उतना ही किसके लिए किया है, विजय के लिए, तो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, इसको उठाएंगे और विजय के में हम लोग ऐड कर देंगे, बिकॉज इसका ओल्ड शेयर तो कुछ नहीं है अपने आप में, बट इन्हें मिला कितना कितना, राजीव ने दिया इतना और इसने दिया इतना, तो इसका मतलब इसका टोटल शेयर कितना हो गया नया वाला, दैट मीन्स 17 बाय में 60। अब आप यहां से निकाल सकते हो न्यू रेशियो, बिकॉज देखो मैंने आपको बताया था दोनों निकालेंगे, पहले हमने क्या निकाला, न्यू शेयर निकाला, तो ये हो गए सबके न्यू शेयर, डिनोमिनेटर पहले से सेम है बिकॉज हमने ऊपर एक कैलकुलेशन कर ली थी। तो अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो 27, 16 एंड 17, तो ये मेरी हो गई न्यू रेशियो ऑफ न्यू फर्म आफ्टर मीटिंग विजय इन अ फर्म। क्लियर, तो ये दो केसेस हमने किए अभी, ये आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, जहां पे एक छोटा सा पार्ट है, इसमें क्या है, अब क्वेश्चन में देखते हैं इसमें एग्जैक्टली नया क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हरी और सलीम दो पार्टनर्स हैं आपके पास, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है जो कि कितना कितना है 5:3। ये लोग एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर जिसका नाम है क्या, जोएल, फॉर 1/8 शेयर विच ही एक्वायर एंटायरली फ्रॉम हरी। मतलब क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई ये सारा का सारा शेयर वो किससे एक्वायर कर रहा है, केवल और केवल हरी से, मतलब सलीम का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। अब अगेन हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से हम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए एक तरीका और है हमारे पास, हम टाइम सेव कर सकते हैं। हम दोनों स्टेप्स को, जैसे इस क्वेश्चन हमने किया था, हमने क्या किया है, दो स्टेप्स को मर्ज किया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्टेप्स को मर्ज करने के बाद और ज्यादा टाइम हमारा सेव हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो आप इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 3, तो हम डायरेक्टली निकालेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, या फिर आप उसे बोल लो रेशियो, बिकॉज अभी हमने भी समझाया था हमने कि रेशियो निकालने के लिए आपको शेयर निकालना पड़ेगा, शेयर निकल गया तो रेशियो अपने आप निकल आएगी। तो देखते हैं कैसे निकलता है। देखो सीधा सीधा आप करेंगे क्या, पार्टनर ओल्ड शेयर जो भी था वो, देन उसके बाद बीच में एक टेबल और बना लेना आप जिसका नाम होगा एडजस्टमेंट, और लास्ट में आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर। तो पार्टनर्स के नाम, पहला पार्टनर हरी, दूसरा पार्टनर सलीम, न्यू पार्टनर जो हमारे पास है ये कोई जॉयल नाम है, मतलब कोई फॉरेनर वगैरह होगा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ओल्ड पार्टनर्स की बात अगर हम करें तो क्या है 5/8 एंड ये हो गया 3/8, ही इज अ न्यू पार्टनर, हेंस इसका पार्टनर क्या हो गया, ओल्ड शेयर तो इसके पास होगा नहीं, दैट मीन 0। नाउ न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर व्हाट शेयर, 1/8, दैट मीन इसे कितना मिलेगा 1/8 इन न्यू फॉर्म। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, ये सेक्रीफाइस कौन करेगा, क्वेश्चन ने बोला कि भाई ये पूरा शेयर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल और केवल हरी। तो हरी अगर सेक्रीफाइस करेगा तो सारा का सारा शेयर कौन पे कर रहा है, हरी कर रहा है, तो हम हरी में से सारा पैसा माइनस कर देते हैं। ही इज अ पार्टनर जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सलीम का शेयर क्या हो गया सेक्रीफाइस में, बिल्कुल 0। इसको मैथमेटिकली आप सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस में 1 डिवाइड बाय में 8 विच इज 4/8। इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुराना वाला शेयर ही चलता रहेगा 3/8 एंड ही इज अ न्यू पार्टनर, दैट मीन्स 1/8 इसका न्यू शेयर हो गया। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो न्यू रेशियो, दैट इज 4:3:1। तो लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर टुडेज क्लास, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते छोटा सा। तो ये आपका वही केस है जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे। तो क्या कह रहे हो सर, ये होमवर्क में कर सकते हैं हम लोग, चलो ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग
इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आपका होता है कमेंट्स में मेरे को बताइए, मैं उसको चेक करूँगा और आपको बताऊँगा आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट केस के साथ। आई होप आज की क्लास में आपको कोई डाउट अगर हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उसे टैकल करूँ और उसे डील करके आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय।